नमस्कार दोस्तों। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बांग्लादेश के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में चिंता नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी गाजा की बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश की नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे हम सभी चिंतित हैं। सभी दलों ने एक स्वर में वहां के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेता को बधाई देते हुए हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में बात तक नहीं की है। आखिर उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा? उन्हें कौन रोक रहा है? आप गाजा की बात करते हैं लेकिन बांग्लादेश की नहीं करते, ये कौन सा इंसाफ है? शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पड़ोसी मुल्क में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सरकार का नेतृत्व नोबेल प्राइज से सम्मानित मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। सरकार के गठन के बाद राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। फिलहाल शांति बहाली ही समय की मांग है। राहुल गांधी के इसी पोस्ट पर कल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में हमला बोला है। इस बीच बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ ने भी चिंता जताई है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में उनका क्या कहना है। इस पर जवाब देते हुए एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी स्पोक्स पर्सन फरहान हक ने कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसे रोका जाए। निश्चित रूप से हम नस्लीय आधार पर होने वाली किसी भी हमले या फिर नस्लीय आधार पर हिंसा भड़काने के खिलाफ खड़े हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले महीने शुरू हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे। इसके बाद शेख हसीना को तत्काल देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तुरंत भारत में शरण ले ली। इस दौरान बांग्लादेश में काफ़ी हिंसा हुई। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं की हत्या की खबरें भी सामने आई हैं। बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया गया है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।